आज हम बॉक्स ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे इस वीडियो में। तो ये जो 2 मीटर फैब्रिक मेरे पास था, लिजी विजी फैब्रिक, इससे हम बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बता रखा है। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, जयवत्री विशाल, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। तो आज हम इस 2 मीटर फैब्रिक से बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। इसको हम लूज प्लाजो भी कह सकते हैं या एक साइड सिलाई वाला प्लाजो भी कह सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है। इसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया है 2 लेयर में, और अब हम इसे 4 लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। तो पहले हम 2 लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद इसको मार्किंग करेंगे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। हिप साइज़ हमारा 36 है, उसका 9 इंच, उसमें हमने प्लस 5 इंच ऐड करने हैं। तो सारे साइज़ में आप ऐसे ही इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये अब 4 लेयर में है। कपड़ा हमने जो 4 लेयर में बिछा रखा है, जो अनइक्वल पार्ट है उसे हम हटा देंगे ऊपर से, और यहाँ से मैं 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा जब हम बेल्ट जोड़ेंगे उसके लिए। तो 1/2 इंच इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। यहाँ से मैं 1/2 इंच से ऊपर 1.5 इंच टेप को ऊपर रखूँगी, जो हमारी बेल्ट की लेंथ होगी। तो हम बेल्ट जोड़ेंगे 1.5 इंच की, तो उसे हम ऊपर रखेंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ मैंने 36 इंच ली है ट्राउज़र की, और 3 इंच मेरा कपड़ा नीचे से, बस 3 इंच ही बचा है, तो वो मैं फोल्डिंग में यूज करूँगी। तो मैं कपड़े को कट नहीं करूँगी नीचे से, और यहाँ से भी हम इसे सीधा कर देंगे। तो हमने सारे लाइनों को सीधा करना है लेंथ का। यहाँ से हम हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेंगे। तो जो भी मेजरमेंट है वो स्क्रीन पे है। 36 का हम 4th पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा कमर के लिए, और उसमें हम प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग, और निशान को सीधा करेंगे। और क्रॉच के लिए हमने 4th पार्ट लेना है हिप साइज़ का, और उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। अगर हमारा बड़ा साइज़ है तो उसमें हम 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल साइज़ है या मीडियम साइज़ है तो उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। आगे की तरफ 2 इंच से बढ़ाएंगे क्रॉच का आसन के लिए, और 1.5 इंच की इसमें हम गोलाई देंगे। ज़्यादा डीप गोलाई नहीं देनी है, आसन से पैंट अंदर खिंची हुई सी लगती है, तो हम डीप गोलाई नहीं देंगे, हल्के हाथों से गोलाई देनी है। यहाँ पे हमने हाफ कर दिया, इस लाइन का सेंटर निकाल दिया, और नीचे की साइड पे हम सेंटर निकालेंगे, जितना भी आया उसका मार्क कर देंगे। ये हमारा सेंटर से ही हम इसकी कटिंग करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होगी। तो यहाँ से मैंने 14 इंच ऊपर पे भी मार्क कर दिया और निशान लगा दिया है सेंटर का। अब इस सेंटर के दोनों तरफ हमें अपने बॉटम का निशान लगाना है, जो भी हम बॉटम रखना चाहे। इसमें थोड़ा लूज फिट में ही होता है, तो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है दोनों तरफ, 5 इंच। और यहाँ पे से मैं 14 इंच तक सीधा रखूँगी, और जितना हमने बॉटम लिया नीचे 5 इंच, उतना ही मैं 14 इंच पे ऊपर की तरफ 5 इंच रखूँगी, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। बॉक्स ट्राउज़र का यही एक मेजरमेंट होता है, जो यहाँ पे हम स्ट्रेट लेते हैं उससे ऊपर तक 14 इंच तक, और फिर उसके बाद कर्व करेंगे। तो यहाँ से भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे जहाँ पे हमने 14 इंच लिया है, और इसको भी स्ट्रेट मिला देंगे नीचे बॉटम से। अब हम इस स्केल की मदद से यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे। तो अच्छे से हमने यहाँ पे कर्व कर देना है। इस तरफ से भी जॉइंट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नोक सी नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल कर्व आना चाहिए, ताकि पैंट की जो फिटिंग है वो अच्छी आए। और यहाँ पे भी हम ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग हमने 4 लेयर की नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर की 2 लेयर कट करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। एक साथ ही हमने पूरे ट्राउज़र की बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट किए हैं। तो 2 लेयर की हमने कटिंग कर दी। ऊपर की जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। ये हम बैक पार्ट के लिए 2 इंच और आसन की तरफ बढ़ाएंगे, और ऊपर से भी 2 इंच आगे बढ़ाएंगे, और फ्रंट आसन पे इसे मिला देंगे। यहाँ पे हम गोलाई देंगे सेम 1.5 इंच पे, और 2-2 इंच नीचे तक हम मार्जिन रखेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं है तो बैक पार्ट में हमें मार्जिन रखना है। हम चाहें तो 1/2 इंच मार्जिन रख के स्ट्रेट पैंट भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल होता है।
तो ये मैंने 2-2 इंच का, और दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक। जो साइड से कपड़ा बचा है उससे हम बेल्ट निकालेंगे। नीचे की साइड ये बंद था कपड़ा, तो हमने उसे ओपन कर दिया है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट में कुछ चेंज करेंगे। तो हमें आसन की तरफ से 1.5 इंच नीचे निशान लगाना है, उसको तिरछा मिला देना है। इस तरफ से बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरफ से तिरछा कर लेना उसे आसन की तरफ से। इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में करेंगे 2 लेयर पे, क्योंकि हमारा फ्रंट आसन 1.5 इंच छोटा रहेगा और बैक का आसन 1.5 इंच बड़ा। तो हमारे पैंट में आसन में खिंचाव भी नहीं आएगा, उठते बैठते हमारी पैंट नीचे की तरफ भी नहीं खिसकेगी, तो बिल्कुल कंफर्टेबल बनेगी। यहाँ से हमने बेल्ट निकालना है। अब हम इस फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे, टक्स का प्लेट डालेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने उसका सेंटर निकाला और फिर नीचे की तरफ 5 इंच लेंथ ली है प्लेट की, और हाफ इंच दोनों तरफ मार्क करके इसको हम प्लेट का शेप दे देंगे। जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं टक्स, वैसे ही यहाँ पे भी डालेंगे। तो ये मैंने टक्स डाल दिया। 1 इंच का हमारा ये टक्स रहेगा। इसको हम उस तरफ मिलाएंगे और दूसरे कपड़े पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग तो प्रॉपर हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आसन को स्टिच करेंगे, दोनों पार्ट का, फ्रंट और बैक। तो मैंने आसन स्टिचिंग कर दी है। अब हम इसमें जो हमने प्लेट का निशान लगाया था, उस दोनों प्लेटों को स्टिच कर लेंगे। ऐसे बीचों बीच पकड़ेंगे और जो हमारा मार्क है उसी मार्किंग पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी कर दी है मैंने प्लेट की। अब हम कपड़े को, नीचे वाले पार्ट को मैंने सीधा रखा और उसके ऊपर बैक पार्ट को भी सीधा रखना है। दोनों की सीधी साइड्स हाथ में होनी चाहिए। और हम साइड की सिलाई कर देंगे नीचे से ऊपर तक, दोनों पार्ट में, दोनों तरफ। तो साइड की सिलाई हो गई है। दोनों पैरों में मैंने साइड की सिलाई कर दी है। अब हम इसके बॉटम में जितना हमने मार्जिन छोड़ा है 3 इंच का, उसे हम फोल्ड करेंगे। तो मैंने एक का ही फोल्ड कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ ऐसे फिनिशिंग के साथ हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो इसमें धागा धुगा नहीं निकलता है और बहुत फिनिशिंग के साथ फोल्ड होता है। तो हमने ऐसे एक पार्ट को फोल्ड करना है 3 इंच पे और निशान लगा देना है जितना भी हमारा छोड़ा है हमने फोल्डिंग के लिए। और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे हम सूट के कंधे वगैरह जोड़ते हैं वैसे ही, और फिर इसे सीधा करेंगे। तो दोनों तरफ हमारा कपड़ा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा। तो ऐसे हम बॉटम को या कुर्ती के स्लीव्स को ऐसे हम फोल्ड कर सकते हैं। और आसन की सिलाई भी कर दी मैंने, क्रॉच की सिलाई हो गई है, साइड की सिलाई हो गई। बस इस पे बेल्ट लगाना है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने पैंट के साथ मिला के रखा है बेल्ट को भी, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं यहाँ पे सिलाई का। जो साइड से मैं सिलाई दूँगी उसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो जितना भी हमारा ये आ रहा है बेल्ट, और लेंथ रखूँगी मैं 4 इंच। सिलाई मार्जिन और फोल्डिंग के साथ 4 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि 1.5 इंच का है मेरा जो इलास्टिक है। अब मैंने इसको स्टिचिंग कर दी है। स्टिच करके इसको गोलाई में हम ऐसे जोड़ेंगे, सीधी तरफ रखेंगे पैंट के, और बेल्ट भी सीधी साइड मिलाते हुए। जो सिलाई वाला हिस्सा है वो मैंने बैक साइड में रखा है, और गोलाई में मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है और इसमें इलास्टिक भी डाल दिया है। तो ये हमारी पैंट बन के, बॉक्स ट्राउज़र पैंट बन के, या लूज प्लाजो कह सकते हैं, बहुत अच्छा कंफर्टेबल पैंट बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, इसमें ना आसन में खिंचाव आएगा। और अगर हमें बेल्ट में आगे की तरफ बुकरम वाला पट्टी शेप चाहिए तो हम चुन्नटें सारे बैक साइड में डाल देंगे और वहाँ पे सिलाई दे देंगे प्लेन करके। ये देखिए, ट्राउज़र पैंट, कंफर्टेबल ट्राउज़र पैंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।